Dear students, welcome again, and here we are going to discuss the language work of the lesson Boli by K. Abbas from your class 10th Tulip series English. In our previous videos, we have discussed the text of this very lesson of this very short story and also its textual questions. तो वो चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इनकी जो वीडियोस हैं वो हमारी चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी व्यू दें। यहाँ पे जो चीज़ अभी हमें डिस्कस करनी है वो है लैंग्वेज वर्क, और लैंग्वेज वर्क में जो टॉपिक हैं वो है द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, काफ़ी लंबा है ये, इस एक दो पेजेस पे हैं, और ये जो पैराग्राफ है ये अनएडिटेड है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। देयर आर न्यूमरस एरर्स इन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में बहुत सारी एरर्स हैं, गलतियां हैं। अंडरलाइन एंड सर्कल दीज एरर्स, या तो आपको उन्हें अंडरलाइन करना है उन एरर्स को, या फिर एनसर्कल करना है। राइट योर करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड देयर, और जो यहाँ पे साथ में ये स्पेस दी गई है, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि इसमें कोई करेक्शन, कोई जो इसमें कोई एरर दूर करने की ज़रूरत है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो करेक्शन इन द लाइन, अगर लाइन में कोई भी करेक्शन नहीं है, कहीं पे कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, पुट अ क्रॉस देयर, वहाँ पे आप एक क्रॉस डालोगे। द फर्स्ट करेक्शन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक करेक्शन ऑलरेडी एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि आपको एक कुछ लाइन्स आएंगी, फिर आपको वो एडिट करनी होगी। ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आता है, 100% आता है। यहाँ पे मेरे सामने जो 2020 का ये जो पेपर है आपके इंग्लिश का, इसमें भी ये पैरा यहाँ पे आया है, एडिट द फॉलोइंग अनएडिटेड पैसेज। और ये जो पैसेज है ये बिल्कुल ही इसी पैसेज से इसी से लिया गया है। और वैसे ही यहाँ पे जो 2023 का अगर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर है आपका पिछले साल का, तो इसमें भी ये जो पैसेज हैं ये आया है। यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, टेंसेस, स्पेलिंग्स, प्रीपोजिशंस एक्स्ट्रा वेयरएवर नेसेसरी टू एडिट द पैसेज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको इसमें इस पैसेज में कुछ जो करेक्शंस करनी है, चाहे वो आर्टिकल के हिसाब से कोई चेंज करनी है, टेंसेस के हिसाब से, वर्ब्स के हिसाब से, स्पेलिंग्स के हिसाब से, या प्रीपोजिशन में कहीं कोई तब्दीली लानी है, वेयरएवर नेसेसरी, जहाँ पे आपको ठीक लगे, टू एडिट द पैसेज गिवन बिलो, जो नीचे ये पैसेज दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा, और इसके यहाँ पे 5 मार्क्स आए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे नीचे जो अगर हम देखेंगे, जो यहाँ पे ये पैरा दिया गया है, तो इसमें भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमें करेक्शन कोई करनी है, और कहीं कहीं हमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमें क्रॉस डालना है। तो ये जो पैराग्राफ है ये इस तरीके से स्टार्ट होता है, द ओनली वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड, जिसने स्केल किया है, जिसने कॉन्क्योर किया है माउंट एवरेस्ट को, एक ऐसी खातून। इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे वाज आएगा, क्योंकि ये पास्ट में है, अभी प्रेजेंट में नहीं है। वाज बॉर्न इन अ सोसाइटी, वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई। वायर द, जहाँ पे बर्थ ऑफ ए सन इज़ रिगार्डेड, इस लाइन में कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये क्रॉस का निशान लगाया है। बर्थ ऑफ ए सन इज़ रिगार्डेड, इज़ नहीं आएगा, वाज रिगार्डेड, जहाँ पे एक बेटे की जो पैदाइश है उसको समझा जाता था, तो यहाँ पे वाज आएगा, ये पास्ट में आएगा, इज़ नहीं आएगा। दैट मीन्स उस टाइम ये समझा जाता था। वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, एक बरकत के तौर पे। एंड अ डॉटर, और एक बेटी की जो पैदाइश होती थी, यहाँ पे भी इस लाइन में कोई करेक्शन नहीं आएगी। तो दो नॉट कंसिडर, कंसिडर नहीं आएगा, यहाँ पे ये कंसिडर्ड आएगा, जो इसका पास्ट है, सेकंड फॉर्म जो इसका है, कंसिडर, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड। दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, जहाँ पे एक बेटी की पैदाइश को एक कर्स के तौर पे तो नहीं देखते थे, बट वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उसको वेलकम भी नहीं किया। यहाँ पे वेलकम नहीं आएगा, यहाँ पे वेलकम्ड आएगा। ये पास्ट में है, तो इसमें मोस्टली जो वर्ब्स हैं वो पास्ट में ही आएंगे, सेकंड फॉर्म में आएंगे। लेकिन बेटी की पैदाइश को वहाँ पे ज़्यादा वेलकम भी नहीं किया जाता था, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे इसको देखा नहीं जाता था, कोई अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता था। एंड देन देयर इज़ संतोष यादव, जो इंडिया की एक खातून थी जिसने पहली बार ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको कॉन्क्योर किया है, इसको सर किया है, इसको फतह किया है। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड ऑफ ए फैमिली विद 5 सन्स। संतोष एक ऐसे घर में पैदा हुई जो दैट वाज 6th चाइल्ड,
तो लेकिन इससे पहले जो इसके 5 जो भाई थे, सन्स, ए सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स, ये एक ऐसी बहन थी जिसके 5 भाई थे। इनमें बिल्कुल करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। द गर्ल वाज गिवन द नेम, और फिर जब ये बच्ची पैदा हुई तो उसको नाम दिया गया संतोष। संतोष मीन्स इत्मीनान या पीस या कंटेंटमेंट जिसको आप कहते हैं, विच मीन्स कंटेंटमेंट। यहाँ पे मीन के बदले आएगा मीन्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पे यहाँ पे इसको लिया गया है। विच मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है टेंसेस में, प्रेजेंट टेंस में, तो वहाँ पे हमें वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करना पड़ता है। अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपने उसमें डेफिनेटली पढ़ी होगी। विच मीन्स कंटेंटमेंट, यहाँ पे मीन के साथ हमें एस ऐड करना है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन जो संतोष थी वो मुतमईन नहीं थी। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंटेड विद, यहाँ पे कंटेंटेड आएगा, CONTENTED। संतोष इत्मीनान इस चीज़ पे मुतमईन नहीं थी। विद हर प्लेस, जो उसको जगह दी गई थी, जो इसकी एक अपनी पहचान थी, इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो एक ट्रेडिशनल एक लाइफ स्टाइल थी या ट्रेडिशनल एक सोसाइटी थी। तो संतोष यादव इसमें मुतमईन नहीं थी, जो सोसाइटी में उसकी अपनी एक पहचान थी या हैसियत थी। शी बिगिन लिविंग, यहाँ पे बिगिन के बदले हम डालेंगे बिगेन, ये पास्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें कि संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट, यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी वाज आया है तो इस हिसाब से यहाँ पे हम कंटेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है हम कंटेंट ही लिखें। शी बिगेन लिविंग, बिगिन की जो दूसरी फॉर्म है, बिगिन, बिगेन, बिगन, यहाँ पे चूंकि पास्ट में आएगा, पास्ट सिंपल में, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी शी बिगेन लिविंग लाइफ। इन नहीं आएगा, ऑन हर ओन टर्म्स, उसने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर दी थी। दैट मीन्स बिगेन यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे जो इन है प्रीपोजिशन, इसके बदले आएगा ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही इसने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद की। शी डिसाइड के बदले आएगा शी डिसाइडेड, ये पास्ट में आएगा क्योंकि ये टाइम ऑलरेडी गुजर चुका है। शी डिसाइडेड टू फायर द प्रिवेलिंग कस्टम, तो जो प्रिवेलिंग ये कस्टम थे या कस्टम्स थे, यहाँ पे हम कस्टम्स भी लिख सकते हैं। इन द फैमिली इन हर ओन क्वाइट वे, उसने खामोशी से जो एक रीत रिवाज थी इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया जो इसकी फैमिली में थी। इन हर ओन वे, अपने हिसाब से। क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट्स अराइव्ड, तो इसने सोचा कि जैसे ही टाइम आएगा मैं इस चीज़ के खिलाफ लड़ना शुरू कर दूंगी जो सोसाइटी में। शी डिसाइडेड टू फाइट द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली इन हर ओन वे व्हेन द राइट मोमेंट्स अराइव्ड, तो उसने सोचा कि जब टाइम आएगा तो मैं इस चीज़ के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। एट 16, यहाँ पे एक चीज़ है मोमेंट्स नहीं, यहाँ पे मोमेंट, जब वो लम्हा आएगा, जब वो वक्त आएगा, मोमेंट्स के बदले हम यहाँ पे मोमेंट डालेंगे। एट 16, जब वो 16 साल की हुई, हर फैमिली मैरिड, मैरी की दूसरी फॉर्म आएगी, मैरी, मैरिड, मैरिड, उसके घर वालों ने उसकी शादी की, ऑफ देयर डॉटर, अपनी बेटी की। बट मैरिज वाज द लास्ट थिंग ऑन संतोष माइंड, लेकिन जो शादी थी वो इस संतोष के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं थी, कोई तरजीह नहीं थी। तो यहाँ पे मैरी के बदले आएगा मैरिड, क्योंकि ये पास्ट में है, ये माजी हैं। बट मैरिज वाज द लास्ट थिंग, ऑन नहीं आएगा, इन आएगा, इन संतोष माइंड, संतोष के दिमाग में शादी के बारे में कोई ज़्यादा ये सोच नहीं रही थी, ये कोई उसकी प्रायोरिटी कोई तरजीहात में नहीं थी। शी ज्वाइनड द महारानी कॉलेज इन जयपुर, ज्वाइन के बदले आएगा ज्वाइनड, पास्ट में आएगा, पास्ट सिंपल में। महारानी कॉलेज इन जयपुर में जो कॉलेज है, कोई महारानी कॉलेज, वो उसने ज्वाइन किया। एंड गेट के बदले आएगा गॉट, शी ज्वाइनड द महारानी कॉलेज इन जयपुर, एक तो यहाँ ज्वाइन के बदले आएगा ज्वाइनट, और महारानी कॉलेज इन जयपुर, जयपुर में जो इसने ज्वाइन किया था, इसमें कोई चेंज नहीं करनी है इस लाइन में। एंड गॉट ए रूम, और वहाँ पे इसको एक कमरा दिया गया इन कस्तूरबा होटल, जो कस्तूरबा होटल है। द डैश द साइट ऑफ अरावली हिल्स, यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं लानी है। द साइट ऑफ अरावली हिल्स फैसिनेटेड हर माई, जो अरावली हिल्स की जो साइट थी उसे वो बड़ी फैसिनेट होती थी, बड़ी हैरान होती थी। शी यूज्ड टू, यूज़ के बदले आएगा यूज्ड, शी यूज्ड टू वॉच विलेजर्स, वो गाँव वालों को देखती थी, फ्रॉम हर रूम, अपने कमरे से। यूज, यूज्ड, यूज्ड, ये इसकी दूसरी फॉर्म यहाँ पे आएगी पास्ट में चूँकि है। वन डे शी गो नहीं आएगा, शी वेंट आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वक्त गुजर चुका है।
दैट मीन्स इसमें जो ज़्यादा चेंज आपको लानी है वो टेंसेस में ही लानी है, प्रपोजिशन या स्पेलिंग्स में ज़्यादा इसमें आपको नहीं जाना है। वन डे शी वेंट नियर द माउंटेन्स, एक बार वो इन पहाड़ियों के नज़दीक चली गई। एंड फाइंड नहीं आएगा, वन डे शी गो नियर बाय द माउंटेन्स, तो यहाँ पे गो के बदले आएगा वेंट, पास्ट में आएगा। नियर बाय द माउंटेन्स, वो पहाड़ियों के पास चली गई। एंड फाइंड के बदले आएगा फाउंड, नो बॉडी देयर, उसने वहाँ पे किसी को नहीं देखा। एक्सेप्ट है, इस लाइन में कोई करेक्शन नहीं है। फ्यू मोटेनर, मोटेनर के बदले आएगा मोटेनर्स, क्योंकि ये यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे फ्यू आया है। फ्यू मीन्स वहाँ पे कई सारे मोटेनर्स थे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऊपर जो लाइन दी गई है जिसमें ये गेट है, गेट के बदले आएगा गॉट, ये पास्ट में आएगा, पास्ट सिंपल में। तो मोस्टली हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर तो जो करेक्शन है वो टेंस में ही है, और थोड़ी बहुत कुछ स्पेलिंग्स में हैं, कुछ जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या प्रपोजिशंस हैं या आर्टिकल्स हैं, उनमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं लानी है। तो मोस्टली आपको जो कल आपके एग्ज़ाम में जो पैसेज आएगा उसमें ज़्यादा आपको देखना है कि जो टेंसेस में या वर्ब्स में जो चेंजेस लानी है तो वो कैसे लानी है और उनको कैसे करेक्ट करना है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक और पैसेज इसमें दिया गया है, उसमें कहाँ कहाँ पे कौन सी चेंजेस लानी है। तो ये आप डेफिनेटली समझिए, कोशिश करिए, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और अगर आपने टेंसेस को पढ़ा है, समझा है, तो आप ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करोगे, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपनी व्यू दे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।